नमस्कार सभी को। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और आज अपन उसी में चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड और आपका जो कीटोन होता है वो कौन कौन सी रिएक्शन देता है, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मींस ये हुआ रासायनिक गुण किसके, एल्डिहाइड के और आपके कीटोन के। यानी एल्डिहाइड और कीटोन की अपन बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। देखिएगा आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है, सबसे पहले करते उसके बारे में चर्चा। सबसे पहले ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको आप कहते हो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये हो गया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एक तो ये प्रकार की रिएक्शन इसके द्वारा दी जाती। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे अपन, तो दूसरी जो रिएक्शन होगी वो अपनी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप बोलोगे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। एक नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और उसके द्वारा योग भी होता है और कोई मॉलिक्यूल बाहर भी निकलता है, तो योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे, इसके द्वारा दी जाने वाली जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स के द्वारा, उसके बारे में। फिर रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके द्वारा दी जाने वाली रिडक्शन रिएक्शन। और एक अपन बात करेंगे इसके द्वारा दी जाने वाली हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। चौथी रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे केवल वही रिएक्शन जो केवल एल्डिहाइड के द्वारा दी जाएगी, यानी कि केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया। और एक अपन बात करेंगे केवल कीटोन द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया। एक बात करेंगे केवल कीटोन द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया या रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिएगा तो हेडिंग लगा दीजिए सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस हुआ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार देता है और कौन कौन सी रिएक्शन देता है उसकी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए, पहली रिएक्शन अपन बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हो आप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिएगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है आप जानते हो उसकी नेचर होती है पोलर नेचर, यानी ध्रुवीय प्रकृति होती है। अब ध्रुवीय प्रकृति होती है तो यहां पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें आपको पार्शियली कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, आंशिक जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है? वो किसके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का यदि आप ट्रांसफर करवाते हो, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवाते हो तो क्या कंडीशन बनती है। देखिएगा ये मेरे पास में कोई कार्बोनिल समूह है, इसको आप बोलते हो कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है।
यहां पर होने वाला क्या है, जो आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है इनका होता है कंप्लीट ट्रांसफर। पहले क्या था, प्रारंभ में यहां आंशिक धनावेश था और यहां आपका था आंशिक ऋणावेश। अब जैसे ही क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, कंडीशन क्या बनी, CO, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव। अब देखिएगा ये जो कार्बन है एक प्रकार का कार्बोधनायन प्रजाति बनी या नहीं बनी, बन गई। तो ये क्या है, कार्बोधनायन प्रजाति है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कार्बन पर धनावेश दिखाई दे रहा है, 2 और 2 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिखोगे कार्बन पर धनावेश उपस्थित, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका उपस्थित है। उसके बाद में आप देखना इसको, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है यहां षष्टक है, षष्टक का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको देखोगे यहां पर इस ऑक्सीजन को, इसके पास में देखना आप 2 2 4 2 6 8, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां लिख दोगे आप ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट का मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा यहां पर ये कार्बन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर यदि क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। समझे मेरी बात को, तो वहां पर वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आप लिख दोगे यहां पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज क्या है यहां प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तो क्या है आपका स्टेबल हुआ और ये क्या है आपका अनस्टेबल हो गया है, अस्थायी होता है और ये क्या होता है, स्थायी होता है। इसी कारण सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है। ये आप देखना यहां पर ये C+ यानी ये O-, ठीक है। आप क्या करवाते हो इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का योग करवाते हो। सबसे पहले देखिएगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल का योग होगा, ठीक है। 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है अपने पास में, न्यूक्लियोफाइल का योग होगा। देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का योग होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज होती है, आप जानते हो वो स्पीशीज होती है जिसके पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, यानी एक नाभिक स्नेही होता है। और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। ये वहां अटैक करेगा जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ने वाला है, इस कार्बन से जुड़ने वाला है। तो होगा कुछ ऐसा, ये कार्बन O- और सबसे पहले कौन आके जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर एक नाभिक स्नेही का योग हुआ और फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहां एक E+ आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप कहते हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, OENU बन जाता है। क्लियर है। ये रिएक्शन देखिएगा, यहां पर यदि आप लेते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो ये रिएक्शन आपकी होती है अनुत्क्रमणीय होती है। देखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यदि लेते हो तो उसके साथ में क्या होती है, विक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। लिख सकते हो आप, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल, यानी कैसे अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यदि आप एक प्रबल नाभिक स्नेही लेते हो तो यहां पर जो होने वाली नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब देखिएगा यदि आपने मान लो कोई लिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, एक दुर्बल नाभिक स्नेही लिया, देखिएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, मान लीजिएगा यहां से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवाया, C+O ये माइनस हो गया आपका। आपने यहां पर क्या किया, एक लिया है H+, यहां पर है मान लीजिएगा दुर्बल नाभिक स्नेही है।
अब दुर्बल नाभिक स्नेही में क्या होने वाला है, ये जो रिएक्शन होने वाली है ये रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय दिशा में होती है। यानी यहां पर मान लो मैंने लिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल, एक दुर्बल नाभिक स्नेही लिया। दुर्बल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में अभिक्रिया कैसी होती, रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशाओं में चलेगी। होगा कैसा, सी यहां पर OH, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक एल्कोहल बन गया ना, प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है यहां से। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ H आया, यहाँ इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर करवाया मैंने, आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो। H प्लस मान लो आपने डाला, H प्लस डालने पर C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ ये है। ठीक है, ये वापिस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होने के कारण क्या बनेगा, कार्बन आपका, ये ऑक्सीजन यहां पर और ये H बन गया ये। ठीक है, तो ये होता है यदि आप एक दुर्बल नाभिक स्नेही लेते हो तो ये आपकी होगी एक प्रकार की मैकेनिज्म। इसके द्वारा अपन क्या देखेंगे, किस प्रकार से कौन कौन सी रिएक्शन आपका ये एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दर्शाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग लगा दीजिए, कुछ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन कौन सी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा, इसमें एक नंबर रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN। HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होनी है। देखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, ये H, यहां H, इसको क्या बोलोगे आप, चलो यहां CH3 ले लिया मैंने, एसिड एल्डिहाइड बोलोगे, ये आपका है एसिड एल्डिहाइड। अब देखो इस एसिड एल्डिहाइड पे आप क्या करवाओगे, इस HCN का योग करवाओगे। आप जानते हो यहां पर H प्लस होता है और CN पे क्या होता है, माइनस होता है। ये H प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। चलिएगा, एक न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहले अटैक होता है, तो नाभिक स्नेही जाके आक्रमण कहां करेगा, यानी Cn माइनस आक्रमण करेगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पर जैसे ही आक्रमण करता है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस ओर हो जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम की ओर हो जाएगा। तो आपका क्या बना देखिएगा, CH3 CHO माइनस और यहां क्या आ जाता है आपका Cn। ठीक है, आगे देखिए, अब आप क्या करोगे, इसमें जो आपका H प्लस है वो डालोगे। H प्लस डालने पर आपका क्या बना, CH3CHOHC बन गया। इसको आप कहते हो साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया जो होती है इसका मुख्य गुण है साइनोहाइड्रीन का बनना। याद करो, साइनोहाइड्रीन आपका और कहां बन रहा था, ग्लूकोज की आपने रिएक्शन देखी थी, वहां पर HCN के साथ रिएक्शन आप करवा रही थी, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था प्रेजेंट, ऐसे कुछ देखा था क्या, ये आपका क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज में आपने देखा होगा, ये अपने पूरा चैप्टर किया है, वहां पर आप देख सकते हो, पीछे की जो लेक्चर है वहां जाके 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये छठवां कार्बन CH2OH। देखो याद करो, देखिए ऐसे कुछ किया था क्या, HCN, ठीक है, ये Cn माइनस, ये H प्लस था, इस Cn माइनस में कार्बन पे टेक किया, यहां से पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया था ऑक्सीजन की ओर। यहां पर क्या बना था, देखिए HC, फिर कार्बन, फिर H, फिर OH। ठीक है, इसका क्या, होल 4, फिर इधर CH2OH, ऐसे लिख रहे थे अपन। यहां क्या हो रहा था, OH आएगा और यहां क्या आएगा, Cn आएगा। एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा ही ये रिएक्शन दर्शाई जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा था ग्लूकोज में ये रिएक्शन के बारे में।
ग्लूकोज के रासायनिक गुण के बारे में आपने देखा था। नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया होती है, यहां पर भी ये इसको क्या बोलते हो आप, साइनोहाइड्रिन कहते हो। तो पीछे की चीजें रिवाइज हो रही है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये जो बना हुआ है साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हो आप अल्फा हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन। देखिएगा कैसे बोलोगे इसको अल्फा हाइड्रोक्सी, उसकी बात करते हैं। देखो ये साइनाइड है, इस साइनाइड से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप क्या कहते हो, इस कार्बन को आप बोलते हो अल्फा कार्बन, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन पर आपका क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन। ये आपका जो अल्फा हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके द्वारा आप अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त कर सकते हो। कैसे, देखिएगा ये CH3 CHOH और आपका CN, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने यहां लिख दिया। अब देखिएगा मान लो यदि मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, इसका करवा दिया मैंने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, देखिएगा पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया 2H2O के साथ। देखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, ध्यान रखिएगा ये CN है, यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब OH होगा क्या, यहां से COOH, देखो COOH ये बना और आपका NH3 बाहर निकलने वाला है, होगा क्या CH3 CH, ठीक है, OH, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, इसको बोलोगे आप अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये क्या है आपका ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। तो अल्फा पोजीशन है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या करते हो आप बोलते हो। आगे देखिएगा यदि आप इसका करवाते हो आंशिक जल अपघटन, देखिएगा आंशिक जल अपघटन करवाते हो तो यहां लिख रहा हूं मैं आंशिक जल अपघटन। देखो आंशिक जल अपघटन की प्रोसेस में क्या होगी, यहां इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ने वाले हैं, दो हाइड्रोजन चिपका दो, क्या बनेगा देखिएगा CH3 CHOH CONH2, अल्फा पोजीशन है और ये CONH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, देखिए बताइए मेरे को, एमाइड बोला जाता है, जिसको क्या बोलोगे, अल्फा पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, इसके द्वारा आप अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा यदि आप इसका करवा देते हो रिडक्शन, अपचयन करवा देते हो, इसका आपका करवा देते हो सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, इसका आपने मान लो करवा दिया है अपचयन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन का हमें लोग अपचयन के लिए, इस अपचयन को आप यहां बोलते हो मेंडियस अपचयन कहते, होने वाला क्या है, यहां से देखिएगा इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 बनेगा और इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं तो CH2NH2 बन जाता है, मतलब आपका क्या बन गया यहां CH3 CHOH CH2NH2, क्लियर है। CH2NH2 की फॉर्मेशन होगी, बताओ ये 1 डिग्री एमीन है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन बोल दोगे, इसको बोल दोगे आप अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन कह दोगे। तो आपने क्या बना दिया, इस साइनोहाइड्रिन के द्वारा भी बहुत प्रकार के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की आपने फॉर्मेशन कर दी। ये रिएक्शन है HCN का बनना इस बात को बताता है कि आपका जो एल्डिहाइड और या कीटोन है ये क्या देता है, आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तो इसका आप एसिड एल्डिहाइड के है यहां पर, जिसको बोल सकते हैं एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
इसको क्या बोलोगे, एसिड एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड, एसिड एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन लगाइए आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। याद करो, देखिए ये अपने ग्लूकोज में भी की थी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, एक सफेद प्रकार का पदार्थ बनता है, एक उसका अवक्षय प्राप्त होता है आपको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यदि आप करवाते हो रिएक्शन। इसको लिखिएगा रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इसको बोलोगे NaHSO3, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। देखिएगा क्या होने वाला है, ये एल्डिहाइड है मेरे पास में और यहां आपने क्या किया, NaHSO3 डाला, इसमें NaHSO3 डाला तो होगा कुछ ऐसा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये माइनस होता है, यहां ये H प्लस होता है। ठीक है, यहां होगा क्या, CH3 CHOHSO3 Na की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, ये बन जाता है आपका यहां पर। क्लियर है, चलिए इसका देखो बनना, इसका जो ये बनना है SO3 का, ये एक एडिशन कंपाउंड है और एडिशन कंपाउंड बनता है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडप्ट प्रोडक्ट, एडप्ट प्रोडक्ट योगोत्पाद जिसको आप कहते हो। ये जो आपका योगोत्पाद बन रहा है यहां पर, ये बनता है क्रिस्टेलाइन, यानी कि किस फॉर्म में, क्रिस्टलीय, और होता क्या है, व्हाइट होता है, सफेद होता है, क्रिस्टलीय सफेद होता है। क्लियर है, अब देखो यदि आप वापिस क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड या सोडियम कार्बोनेट डालते हो, इसमें वापिस आप क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड डालो या सोडियम कार्बोनेट डालो, तो वापिस आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है, चलेगा, नोट करिए, यहां तक नोट कीजिएगा, कर लिया है, आगे आइए। देखिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं, अगली रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। हाँ, उससे पहले एक उसमें साइनोहाइड्रीन जहां बन रहा है उसे आपने क्या बनाया था, देखिएगा ऐसा था क्या, कुछ CH3 CHOH, यहां क्या था, ये CN था, ये फॉर्म थी उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड का, तो उसमें लिख लेना, यहां पर यदि आप करवाते इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, जल अपघटन करवाते हो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा था CHOH COH, आप इसको बोलते ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका बनता क्या है बताओ, देखिए इसको क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड बोला जाता है। क्या खूब चर्चा की अपन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इसमें क्या पाया जाता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, याद करो, देखिए कायरल सेंटर प्रेजेंट, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रियता दर्शाता है, एक कायरल सेंटर है इसलिए दर्शा रहा है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन की अपन बात करेंगे, इसमें हेडिंग लगाइए आप, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में एडिशन या इसका योग, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए एडिशन ऑफ, तीसरी रिएक्शन है, इसी में पहले की थर्ड है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां से आप क्या प्राप्त करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करोगे और 3 डिग्री अल्कोहल यहां से आप प्राप्त कर लेते हो। यानी कि ये क्या क्या देता है, आप लिख दोगे प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री
अल्कोहल। चलो वीडियो को पूछ करो और वो बताओ मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कैसे कैसे करोगे, कौन कौन से आप यहां पर एल्डिहाइड काम में लोगे या कीटोन काम में लोगे, कौन सा क्या देगा आपको। कर लिया, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका HCHO मींस फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हो काम में RMgX, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। होने वाला क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका होता है कंप्लीट ट्रांसफर, और ये जो R माइनस होता है कहां जाके अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये इसकी उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। होने वाला क्या होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से HCH, यहां से क्या बना OR बना, और यहां क्या लिख दोगे आप, कार्बन से कौन जुड़ेगा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा ना, तो O से क्या जुड़ेगा आपका MgX, और इसे क्या जुड़ेगा आपका R जुड़ेगा। इसका क्या करवा दो, अब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H प्लस डालो और H2 डालो। इसका मतलब यहां से ऐसा कुछ होगा क्या, इसको H दे दो, इसको क्या पकड़ा दो आप OH पकड़ा दो, यहां आपका बनेगा MgX से OH, और ये आपका क्या बना HCHOH। इसको क्या कहते हो, या RCH2OH भी बोल सकते हो, या RCH2OH, इसको बोलते हो आप 1 डिग्री अल्कोहल। बताओ 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, चलिएगा आपने क्या काम में लिया यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो वापस वही चीज आ रही है, आपको करना कुछ नहीं है, बस रिवीजन करना है बस इसका, और क्या करना है। चीज वही है जो आपने पीछे पढ़ी है एल्कोहल में। तो एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये एल्कोहल की निर्माण विधि थी, एल्कोहल की निर्माण विधि थी ये, ठीक है, एल्कोहल की निर्माण विधि है। एल्डिहाइड कीटोन की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, बस और कुछ नहीं है। वहां पर इस नाम से पूछ लियो, यहां पर ये नाम हो गया इसका। अगला, यदि यहां पर मैं लेता हूं CH3CHO, अब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है क्या बनने वाला है इसके द्वारा, इसको बोलते हो आप एसिटिक एल्डिहाइड। होने वाला क्या है, RMgX डालोगे, नेगेटिव पॉजिटिव आपका नेगेटिव, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन की ओर होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। क्या करोगे आप, इसमें डाल देते हो ड्राई ईथर डाल देते हो। ड्राई ईथर जैसे ही डालोगे, अब आपका क्या बनेगा देखिएगा, CH3CH, यहां से बनेगा आपका OMgX, यहां R, इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। कौन सा हाइड्रोलाइसिस, H प्लस H2, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। यहां इसको H पकड़ा दो और इसको क्या पकड़ा दो, OH पकड़ा दो। देखिए अब क्या होगा, CH3CHOH, यहां से R, ठीक है, MgX आपका। बताओ कौन सा एल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखिएगा ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो यहां पर ये अल्कोहल कौन सा बना आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसको आप बोल देते हो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यदि आप यहां पर काम में लेते हो कीटोन CH3COCH3, देखिएगा कीटोन काम में लेते हो, यहां आप क्या करते हो RMgX, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। होने वाला क्या है, इस कार्बन पे टिक करेगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, यहां पर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। क्या किया आपने, यहां पर इसमें शुष्क ईथर डाला है, ड्राई ईथर जैसे ही डाला क्या बना, CH3 कार्बन, यहां CH3, ठीक है। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा आपका नेगेटिव भाग, OMgX जुड़ेगा, और यहां क्या आएगा आपका R आएगा। अब क्या कर दो आप, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो, अम्लीय अपघटन करोगे, यहां से क्या होगा आपका H मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा OH मिलने वाला है। आपका बन गया है CH3 यहां OH, यहां आपका क्या बना है R बना है। बताओ देखिए इसको क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री अल्कोहल बोल दोगे, ये आपका क्या बन गया यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है। यानी इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। चलेगा, यहां तक नोट करिए। चलिए
ये अपने ग्रीनाग रिएजेंट के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और आपका क्या बना लिया है, 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया है। चलो अगला आप हेडिंग लगाइए HCl का योग हाइड्रोजन क्लोराइड की एडिशन करवाएंगे, HCl का अपन करवाएंगे यहां पर योग करवाएंगे। अगली नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल, पांचवी है ना, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, तो ड्राई HCl काम में ले लोगे, शुष्क HCl काम में लोगे, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होने वाला है। ठीक है, ये मेरे पास में है कोई एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड की आप रिएक्शन करवाते हो यहां पर एल्कोहल के द्वारा और ये रिएक्शन होती है उत्क्रमणीय विक्रिया, दोनों दिशाओं में चलेगी। ड्राई आप लेते हो काम में HCl, शुष्क HCl, इसकी प्रेजेंस में होनी है, होना ऐसा कुछ क्या बनता है, देखो RCH, यहां होता है OR और यहां क्या बनता है आपका OH। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है ये होता है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है और ये एल्डिहाइड से बना है, एल्डिहाइड से बना है, इसको आप कहते हो हेमी एसिटेल। अब देखो याद करो, हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी जहां पर बायोमोलिक्यूल के बारे में बताया था। यदि एक ही कार्बन पर आपका एक एल्कोहल ग्रुप हो, OH ग्रुप हो और एक OR हो, एल्कोक्सी ग्रुप हो, तो आप उसे हेमी एसिटेल बोलते हो। वापस फर्दर रिएक्शन कराओगे आप इसकी ड्राई HCl के साथ, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहल की प्रेजेंस में होगा क्या, यहां से OH यहां से निकला, एक H यहां से निकला, ठीक है, H2O बाहर निकला और क्या बना RCH, यहां OR और यहां आपका क्या OR। ठीक है, इसको आप बोलते हो एसिटेल, क्या बोलते हो, एसिटेल, इसको बोला जाता है एसिटेल। आगे देखिए, ये तो बना एसिटेल। अब यदि आप क्या लेते हो, यहां पर CH3CHOR लेते हो, फिर यहां CH3OH लेते हो, एथेनॉल की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, देख लीजिएगा CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड, एल्कोहल यानी कि C2H5OH लेते हो, ड्राई HCl आप यदि डालते हो इसमें, देखो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही है, मोनोहाइड्रिक का मतलब इसमें केवल एक OH प्रेजेंट होगा, क्या होगा CH3CHOH और क्या बना हेमी एसिटेल, यानी एसिड एल्डिहाइड, हेमी एसिटेल बना, ये बना एसिड एल्डिहाइड का हेमी एसिटेल। आगे क्या होगा, फिर से आप रिएक्शन कराओगे एल्कोहल के द्वारा, उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, क्या डालते हो, ड्राई HCl डालते हो, होगा क्या, यहां से H2O बाहर निकलेगा और OR जाके जुड़ जाएगा। ये पता है कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, आपको बनाना है स्टेबल। तो देखिए CH3CHOR, इधर क्या आपका OR बना, क्या एसिटेल बन गया है आपका, इसको आप कहते हो एसिटेल बना, इसको बोलोगे एसिटेल। चलिए ये बना आपका एसिटेल। अब देखिएगा आगे अपन बात करेंगे इसमें, यदि आप लेते हो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेते हो, उसके द्वारा केवल कीटोन रिएक्शन करता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल रिएक्शन कौन करेगा, कीटोन। ये देखिएगा CH3CO, CH3 डाइहाइड्रिक एल्कोहल, HOCH2, यहां पर CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी प्रेजेंस में होनी है रिएक्शन। चलिएगा एक ही स्टेप में होगी, होगा क्या, यहां से निकलेगा बाहर H2O, ये बना CH3C, CH3O, CH2O, CH, क्या बोलोगे इसको, साइक्लिक ईथर बोल देते हो या चक्रीय कीटेल कह देते हो। H2O निकला बाहर और आपका क्या, चक्रीय कीटेल की क्या हो जाती है, यहां फॉर्मेशन हो जाती है, उसका हो जाता है यहां निर्माण।
ये आपका क्या बना है यहाँ, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बना है। ध्यान रखिएगा जो आपका कीटोन है वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ में, डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आपका चक्रीय कीटेल बना देता है। एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, ये लास्ट रिएक्शन आपकी एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का क्या कराओगे आप, योग करवाओगे। देखिएगा क्या कैसे कराओगे योग, वाटर का योग, ये है मेरे पास में CCl3 CHO बना, CCl3CHO है, इस पर आप कराओगे वाटर का योग कराओगे। देखिएगा अब ये से है CH डबल बॉन्ड, जल का योग कराओगे तो यहां होना ऐसा है Cl यहां पर ये CH है ही एक, और इस ऑक्सीजन से एक ये जुड़ेगा H और ये जुड़ता है OH। इसको बताओ क्या बोलते हो आप, क्लोरल हाइड्रेट बोलते हो, और ये आपका क्या है, क्लोरल है। क्लोरल पर जल का योग करवाते हो, ये एक प्रकार की क्या है आपकी एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहां पर देखिएगा ये क्या होता है, यहां पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है क्लोरल हाइड्रेट में, तभी एक ही कार्बन पर दो OH होने के बाद में ये क्या होता है आपका स्टेबल होता है। यानी यहां पर ये क्या है, कीलेट वलय बनी, कीलेट वलय की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये कैसा बना है आपका, इसको आप कह देते हो अंतः अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और इसको आप क्या कहते हो, क्लोरल हाइड्रेट कहते हो। पहले भी अपन ने चर्चा की इसके बारे में कि ये कैसा होता है, एक ही कार्बन पे दो H होता है, स्टेबल होता है। कारण क्या इसका, इसका कारण इसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। मिलेंगे अगली क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।